दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने वॉशिंगटन में एक मीटिंग में कहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में व्यापारिक समझौता जल्दी ही हो सकता है। साथ में उन्होंने ये कहा कि भारत इसके लिए बहुत प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर समझौते में कहीं पे मुसीबत है और कहीं पे दिक्कत है तो अमेरिका के हिसाब से वो भारत में है, क्योंकि भारत शायद अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं है। अब ये क्या मुद्दे हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण भारत सरकार अपने यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं उनको बदलने के लिए हिचक रही है और तैयार नहीं? क्या वो भारत के हित में है? अमेरिका उनसे परेशान क्यों है? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। करीब 7 मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। हो सकता है आपकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं या रोजगार है वो उससे संबंधित हो। और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट भी करिए। दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा आता है जब भी कभी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, दो चीजें हमेशा दिक्कत करती हैं। हमें यह तो पता होता है कि हमें सामने वाले से क्या चाहिए, लेकिन अक्सर नेगोशिएशन में दिक्कत तब आती है जब हम ये नहीं फैसला कर पाते कि हम सामने वाले को क्या दें, क्योंकि दोनों तरफ स्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत सरकार कोई भी पॉलिसी निर्णय लेती है और उससे 1% लोगों को असर पड़ता है। 1% लोगों का मतलब है भारत में 1.5 करोड़ की आबादी। 1.5 करोड़ की जिंदगियों के साथ छेड़खानी हो सकती है एक निर्णय के कारण, अगर उससे मात्र 1% आबादी पे असर पड़ता है। इसीलिए कोई भी सरकार बहुत ही सोच समझकर फूंक फूंक के कदम रखेगी और शायद भारत सरकार भी यही कर रही होगी। इसीलिए अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी का ये कहना कि भारत बहुत प्रयास कर रहा है, ये बात तो क्लियर है कि अमेरिका ने कुछ बातें ऐसी रख दी होंगी जो भारत के लिए पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। वो बातें क्या हैं, अब हम उसकी चर्चा करें। दोस्तों, सबसे पहला मुद्दा आता है खेती का। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय नेगोशिएशन की बात करते हैं तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है कि हम अपने खेती क्षेत्र को कैसे बचाएं। 60% की आबादी आज भी भारत में खेती पे निर्भर है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और भारत का पूरा जो फूड सिक्योरिटी है वो तो कृषि आधारित है ही। साथ ही खेती जो है वो करीब 5,000 तरह की इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी देता है। अगर किसी तरह से खेती में उथल पुथल होती है या खेती के अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट हो जाता है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इसका काफी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार निश्चित रूप से सचेत है और अमेरिका का दबाव यही है कि आप अपने कृषि क्षेत्र को खोलो। अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है ये भी हमें समझना होगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में जैसे जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फैल रही है, एग्रीकल्चर जो व्यापार है वो काफी हद तक अपने रास्ते बदल रहा है। एक समय अमेरिका डोमिनेंट था, अब नहीं है, क्योंकि हर देश में टेक्नोलॉजीज पहुंच रही हैं और वहां पे लोकल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। और दूसरा, जब कई देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होते हैं तो दाम भी गिरते हैं, क्योंकि सप्लायर ज्यादा है, बायर कम है। ये बात भी हमें समझनी होगी। अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपना जो कृषि क्षेत्र है, खासकर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, डेयरी और पोल्ट्री वो खोले। आपको पता है कि लाइव स्टॉक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एटीएम मशीन की तरह काम करता है किसानों के लिए। रेगुलर कैश फ्लो अगर कहीं से आता है तो होता है लाइव स्टॉक से। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भारत में कम टैरिफ देकर, कम कस्टम ड्यूटी पर भारत में एंट्री लें। इसका असर क्या होगा? भारत में दूध के दाम गिरेंगे, पोल्ट्री के दाम गिरेंगे। उस स्थिति में किसानों की आमदनी कम होगी, खर्चा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एमएसपी का सिस्टम है उससे हर साल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और इसलिए एमएसपी बढ़ाना पड़ रहा है। इस कारण जो हमारे यहाँ एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी देशों में सब्सिडी है,
वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज करके भारत में उतार सकते हैं। इससे भारत के लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए खतरा है। अब अगर लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए खतरा है तो एग्रीकल्चर पे इसका प्रभाव पड़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइव स्टॉक सेक्टर में एज ए फीड मटेरियल जाता है। तो ओवरऑल एक कास्केडिंग इफेक्ट आएगा। और एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें कॉटन एक ऐसा क्षेत्र है, और साथ ही साथ मक्का, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अमेरिका चाहेगा कि भारत का बाजार खुले। दोनों में भारत का अगर बाजार खुलता है तो दाम गिरते हैं, तो कॉर्न और कॉटन दोनों के किसानों को भी असर पड़ेगा। और जब 2 या 3 किसी फसलों पे असर पड़ता है तो पूरा जो क्रॉप साइकिल है उस पे असर पड़ता है, क्योंकि जो किसान है वो फसलें फिर बदलने का प्रयास करता है, तो जहां पे उसको दाम मिलेगा वो उधर शिफ्ट होगा, और इस कारण कई फसलों में शॉर्टेज हो जाती है और कई सरप्लस हो जाती है। और ये चीज है जो किसानों की आमदनी को लेकर परेशानी करती है, और इसका पॉलिटिकल खामियाजा हम लोगों ने देख रखा है कि जब प्याज के दाम बढ़ते हैं, टमाटर के दाम बढ़ते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, तो क्या होता है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो खेती पर आधारित है। इसीलिए अमेरिका की ये डिमांड कि भारत को अपना खेती क्षेत्र खोलना चाहिए, ये भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो रही है। साथ ही साथ क्षेत्र खोलने के अलावा अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत जो अपने यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, जो आयातित प्रोडक्ट्स पे जो नॉन टैरिफ बैरियर के नाम पर अमेरिका ये कहता है कि आप हमें रोकते हैं, जबकि हकीकत ये है कि एक अमेरिकन एप्पल जब आप खरीदते हो उसमें 199 बीमारियां ऐसी हैं जो हिंदुस्तान में नहीं है। तो जब अमेरिकन फसलें भारत में आएंगी तो अपने साथ बीमारियां भी लाएंगी। भारत सरकार अगर उनको कंट्रोल करना चाहती है तो अमेरिका को इस पे भी ऐतराज है। इसी तरह से मैड काउ डिजीज का इशू आपको पता है, क्वारंटाइन के मुद्दे हैं, सेंसिटिव मुद्दे हैं, लेकिन आपको पता है अमेरिका एक व्यापारिक देश है, उसको इन बातों से चिंता नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि आप बस बाजार खोल दो, हमारी कमाई होने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्या भारत सरकार को इस दबाव में आना चाहिए, एक अपने आप में सवाल है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है फार्मास्यूटिकल। हम जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, और अमेरिका से जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे स्टंट्स हैं या जॉइंट्स हैं, नी जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं जो अमेरिका में बनते हैं और भारत आयात होते हैं, भारत ने आम आदमी की सुविधा के लिए उस पर प्राइस कंट्रोल लगा रखा है। आपको याद होगा कि एक स्टंट लगाने की कीमत 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितने व्यापारिक हॉस्पिटल हैं वो कुछ भी कीमत लगाकर लोगों से पैसा वसूल करते थे। भारत ने उस पर प्राइस कंट्रोल कर दिया। अमेरिका कहता है आपको प्राइस कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज का इससे नुकसान हो रहा है, हम यहाँ पे मन मर्जी तरीके से दाम नहीं लगा पा रहे, जिससे अमेरिकन कंपनीज का प्रॉफिट कम हो रहा है और लोगों को इससे ऐतराज है। अमेरिका का ये कहना है कि आप मार्केट पे छोड़ दीजिए, जो आदमी पैसा देगा उसको स्टंट मिल जाएगा, जो नहीं देगा उसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब जिंदगी से ज्यादा प्रॉफिट अमेरिका को प्रिय है। क्या भारत सरकार को इसके लिए तैयार होना चाहिए, ये एक ऐसा मुद्दा है। इसके अलावा भारत सरकार ने एक और जो कानून बनाया है वो ये कि जितना भी डेटा ई कॉमर्स का या सोशल मीडिया का डेटा है वो भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप डेटा सेंटर हिंदुस्तान में बनाइए। अमेरिका को इस पे भी ऐतराज है, और इसका लॉजिक है। उनका ये कहना है कि देखिए हमारी कंपनियां, हमारी टेक्नोलॉजी, अगर अमेरिका में इंटरनेट के माध्यम से डेटा यहाँ ट्रांसफर होता है तो आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, चाइना अपने यहाँ पे किसी विदेशी कंपनी को घुसने नहीं देता। आप कोई डेटा चाइना से बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन हम लोगों ने ट्रेड को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज पहले ही कर रखा है। इस चक्कर में हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप भी नहीं हुई, जो मैन्युफैक्चरर थे वो व्यापारी बन के रह गए। हम टेक्नोलॉजी दूसरों के लिए बनाते रहे, अपने देश की जरूरत के लिए हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। ये दुख की बात है। अब भारत सरकार का कानून ये कहता है कि जो डेटा है वो भारत में रहेगा। जो डिजिटल ट्रेड हो रहा है, डेटा का जो लोकलाइजेशन है वो जरूरी है। अब आपको पता है कि जितने सोशल मीडिया है उसमें 60 से 70% जो व्यापार है वो भारत में है।
यूट्यूब का 70% जो कंजम्पशन है वो भारत में है। फेसबुक का 60 to 70% कंजम्पशन भारत में है। इतने बड़े बड़े जो सोशल मीडिया जो अरबों रुपए भारत से कमा रहे हैं, भारत सरकार ने अगर ये कहा कि डेटा आप हिंदुस्तान में रखें तो अमेरिकन सरकार कहती है इसकी जरूरत नहीं। उनको भी ये पता है कि अगर डेटा भारत में आएंगे डेटा सेंटर, तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है डेटा सेंटर में वो कम होगा। इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार होगा, भारत को रेवेन्यू मिलेगा। अमेरिका नहीं चाहता है, इसलिए वो दबाव डाल रहे हैं कि आप डेटा सेंटर की जो कंडीशन है उसको रिलैक्स करिए। भारत सरकार अभी इसको करने के मूड में नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा कि आप पहले हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते थे, आपने 2022 में वो सब हटा लिए, पहले वो भी लागू करिए। तो बदले में अमेरिका ने ये कहा कि हम आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तब देंगे जब आप हमारी शर्तें मानोगे। उन्होंने जो बाकी शर्तें रखी हैं एग्रीकल्चर को लेकर, डेटा सेंटर को लेकर, फार्मास्यूटिकल लेकर, उसके साथ उन्होंने उसको टाई कर दिया है कि साहब पहले आप हमारी बात मान लो, फिर हम अब आपकी माने। क्या ये इतना आसान है? ये इतना आसान इसलिए नहीं है कि चाहे अमेरिका हो या भारत, दोनों जगह इस समझौते के बाद लीगल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, दोनों इस बात को लेकर भी परेशान हैं। आपको पता है कि अमेरिकन कोर्ट ने ऑलरेडी अमेरिका के जो टैरिफ सिस्टम्स हैं या बाकी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफी सारे निर्णय लिए हैं, उनको अदालतों में चुनौती हो गई और प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ अदालतों के आदेश आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं ये उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, ये क्षेत्र सिर्फ कांग्रेस का है। अब आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ेगा। किस तरह से अमेरिका के कोर्ट इसको आगे लेके जाते हैं ये देखना होगा, और किस तरह से वहां की कांग्रेस में इस पे विवाद होता है और किस तरह से वो प्रेसिडेंट ट्रंप का समर्थन या विरोध करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो भारत को वेट एंड वॉच की स्थिति में टैरिफ का मामला देखना होगा, क्योंकि अगर वो टैरिफ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगाए अगर वो नलीफाई हो जाते हैं तो भारत को कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पॉलिटिकल। अगर हमने मेडिसिन के दवा रेट बढ़ा दिए या एग्रीकल्चर में हमने इंपोर्ट बढ़ा दिया जिससे खेती का ऊपर दबाव पड़ा और रेट क्रैश हुए, तो भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिरदर्द हो सकता है। तो भारत सरकार उससे भी चिंतित है। तो एक नजर उनको अमेरिका के जो कोर्ट्स हैं वहां पे रखनी पड़ेगी और भारत की राजनीति पे भी रखनी पड़ेगी। अब सवाल इस बात का है, तो फिर ये समझौता होगा कैसे? मुझे लगता है कि अभी लंबा खींचेगा, कोई राउंड और होंगे, एक दूसरे को मनाने का प्रयास होगा कि 2 कदम हम बढ़ते हैं, 2 कदम आप बढ़िए। ऐसा अगर होता है तो डब्ल्यूटीओ में बाकी देश भी इसका फायदा उठाएंगे कि अगर अमेरिका के लिए टैरिफ आपने कम कर दिया तो हमारे लिए भी करिए। तो भारत के अंदर एक तरह से फ्लडिंग हो जाएगा और पूरी दुनिया भारत को एक बाजार की तरह तो हमेशा से देखती ही आई है। यहाँ पे कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं आना चाहता है। सब ये चाहते हैं कि हम भारत में अगर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो भारत के बाजार का दोहन किया जाए, और हो सके तो हम अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस से अगर टैरिफ कम होता है वहां से ही एक्सपोर्ट कर देंगे भारत में और बैठे बैठाए मुनाफा कमा सकते हैं। अब जो चैलेंज है वो भारत के लिए, शायद यही कारण है कि अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि भारत बहुत प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से समझौता हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम भारत की मजबूरियों को समझती है, लेकिन शायद इस बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं। अब क्या होगा आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, दोनों तरफ से पोजीशंस टाइट होती जा रही हैं। अब ये समझौता कब होगा और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये तो जब ड्राफ्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन दोस्तों, जो 6 बातें मैंने आपको कही हैं इन पे जरूर नजर रखिएगा। आने वाले दिनों में इस पे चर्चा आपको मीडिया में, पॉलिटिकल सर्कल में, ट्रेड जर्नल्स में आपको देखने को मिलेगी। हम भी नजर रखेंगे, आप भी नजर रखिए।
आपको क्या लगता है, भारत सरकार को अमेरिका के आगे सरेंडर करना चाहिए या अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए? चुनौती गंभीर है, इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। क्या संभव हो पाएगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।